हेलो फ्रेंड्स, इजी सी इमेज की रंग के चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड्स, ये फैब्रिक ये कुर्ती के लिए हम रखे हैं, इसका वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। ये कुर्ती की कटिंग के लिए होगा, तो ये हमने 2 फोल्ड पहले ही कर लिया है और फिर इसको 1 फोल्ड और कर लेंगे। तो ये 4 फोल्ड में देखिए, ये 4 फोल्ड हो गया, माने 4 तह हो गया इस कपड़े का। अब इसको हम बिल्कुल सीधा रख लेंगे और ये हमने नाप पहले ही लिखा हुआ है इसके पहले वाले वीडियो में, उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। फैब्रिक को सीधा कर लेंगे इस तरह से लाइन ड्रा करते हुए। उसके बाद फिर हम लंबाई रखेंगे कि हमें कितनी लंबाई चाहिए कपड़े की। तो सारी कुर्ती की लंबाई हमारी जितनी है 37 इंच है, उसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे मोड़ के लिए, तो इस तरह से लंबाई हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम चौड़ाई कितना रखेंगे, तो जितना ही होगा उसमें 1.5 इंच प्लस कर लेंगे, तो ये कुर्ती की चौड़ाई हो जाएगी। इस तरह से हम कुर्ती के लिए कपड़े का लंबाई चौड़ाई रखेंगे। फिर इसके बाद हम ये गले की मार्किंग करेंगे 4 और 6 पर, और ये 7 इंच आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। कमर के लिए हम 14.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और हिप के लिए 20 इंच पे मार्किंग करेंगे। और उन सब पे फिर इस लाइन पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी लाइन पे हम चेस्ट, कमर और हिप का मेज़र करेंगे। अब ये हम यहाँ से शोल्डर का नाप लेंगे, तो हमने 6.5 इंच शोल्डर का रखा हुआ है। जितना शोल्डर होता है उसका हाफ रखते हैं, तो मेरा तो 14 है, तो इसमें हमने हाफ इंच कम रखा है। इससे गले की फिटिंग अच्छी आती है। अब ये गले का बैक गले का 4 इंच रखे हैं, सामने गले का 6 इंच, और चौड़ाई हमने 2.5 इंच पे मार्किंग किया हुआ है। अब ये 6.5 इंच का इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे, जो आर्म होल का मार्किंग करेंगे, और हाफ इंच अंदर की तरफ इसका मार्किंग कर लेंगे। तो ये सामने के आर्म होल का, कुर्ती के सामने का आर्म होल का मार्किंग होगा। चेस्ट का नाप रखेंगे, 9 इंच चेस्ट का है, और कमर का 34 इंच है, तो 8.5 इंच हम कमर के लिए रखेंगे। हिप के लिए 11 इंच का नाप रखेंगे। अब इन सबको हम मिला लेंगे। चेस्ट, कमर और हिप का चौथा भाग रखेंगे। जैसे मेरा 36 है तो हमने 9 इंच रखा है, कमर 34 है तो हमने 8.5 इंच रखा हुआ है। तो इस तरह से अब ये जो निशान लगा रहे हैं 1.5 इंच का मार्जिन, इसी पे कटिंग करेंगे। इसके बाद फिर हम ये आर्म होल के लिए पीछे बैक कुर्ती के पीछे के भाग में ये आर्म होल का मार्किंग, ये सामने के आर्म होल का मार्किंग इस तरह से लगा लेंगे। दोनों पार्ट हम एक साथ कटिंग करेंगे, बैक और फ्रंट का। आधा इंच पे ये तीरे का मार्किंग कर लेंगे। ये गले का बैक गले का मार्किंग है, और ये फ्रंट गले का, सामने के गले का। तो इस तरह से ये मार्किंग हो जाएगी। इसके बाद हम हिप जहाँ चौक का निशान होता है उसे आधा इंच कट कर लेंगे, क्योंकि बहुत अधिक फैब्रिक नहीं है, मतलब बिल्कुल नाप से है, तो इसलिए हम यहीं से चौक के लिए मोड़ेंगे। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे जो मार्जिन के लिए निशान लगाए हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा कमेंट करें। आपके प्यारे कमेंट की बहुत मुझे वेट होता है, इंतज़ार होता है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये गले के लिए, तो ये पीछे कुर्ती का बैक पार्ट हो गया, इसकी कटिंग हो गई। फिर हम सामने का
ये कटिंग करेंगे। ये इस तरह से बराबर कर लेंगे, बराबर करते हुए कपड़े को। अब हम सामने के लिए ये कटिंग करेंगे। ये गले का हो गया, फ्रंट भाग का, और ये आर्म होल की कटिंग हो गई। और ये तीरे का कटिंग जो आधा इंच हमने डाउन किया था, ये तीरे की कटिंग हो गई। इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग होगी। ये बैक का है और ये फ्रंट का है। फ्रंट में हमने गला थोड़ा बड़ा रखा हुआ है। अब बिल्कुल सिंपल कुर्ती का है। तो सिंपल कुर्ती की कटिंग कुछ इस तरह से होगी। इस वीडियो में जो नए व्यूवर्स हैं उन्हें प्यार भरा रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन की घंटी दबाकर सब्सक्राइब के आल बटन को प्रेस करेंगे तो सारे वीडियो और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। अब हम आस्तीन के लिए मार्किंग करेंगे। तो आस्तीन की लंबाई चौड़ाई, लंबाई जितना रखना है उतना आप रखेंगे, और चौड़ाई जितना आर्म होल है उसमें प्लस 1 इंच या 1.5 इंच आप मार्जिन के लिए रखेंगे। ये देखिए हमने मार्जिन के लिए फोल्ड भाग की तरफ जो खुला भाग है कपड़े का, वहाँ पे हम इसको 3 इंच पे ऐसे मार्किंग करेंगे। और लंबाई हमें जितना रखना है उतना हम लंबाई रखे हुए हैं। और आस्तीन की गोलाई कितनी होगी, तो हमने 6 इंच रखा है। जितना आपका होगा उस अकॉर्डिंग रखेंगे, और प्लस इसमें 1 इंच मार्जिन रखेंगे। इस तरह से इस निशान को मिला लेंगे। अब ये हम जो 3 इंच पे मार्किंग करेंगे, ये शेप गोलाई का शेप देते हुए आस्तीन का ये इस तरह से निशान लगाएंगे। और गोलाई का निशान लगाते हुए फिर वहाँ का मार्किंग कर लेंगे। तो मार्जिन पे हमने निशान लगा लिया, फिर फिटिंग का निशान लगा लेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पुराने सब्सक्राइबर को तहे दिल से वेरी वेरी थैंक्स। अब इस तरह से हम इस निशान को मिला लेंगे, फिटिंग का और मार्जिन का। और मार्जिन का जब हमने निशान लगाया उसी पे कटिंग करेंगे। ये ऐसे फ्रंट सामने के आस्तीन का ये मार्किंग होगी। आस्तीन की इस तरह से कटिंग होगी। नीचे हमारा थोड़ा बराबर से हमने कर लिया कपड़े को। ये देखिए ये बैक, ये पूरा आस्तीन का कटिंग हो गया। अब इसको फोल्ड करके रॉन्ग साइड में भी हम ये हमने फोल्ड कर लिया। रॉन्ग साइड मतलब उल्टा सीधा देखेंगे, उल्टा एक तरफ सीधा एक तरफ। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे ताकि उल्टा ना हो, नहीं तो दोनों एक ही तरफ आस्तीन का कटिंग हो जाता है। इसका बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। अब ये फ्रंट, दोनों आस्तीन के फ्रंट वाला भाग होगा। ये इस तरह से आस्तीन की कटिंग हो जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। देखिए ऐसे ये सामने का आस्तीन का ऐसे होगा, दोनों तरफ का इस तरह से। प्रिंट का जो भी कढ़ाई है इसका ध्यान पूरा ध्यान रखेंगे। थैंक यू, बाय।